कपित जम्बू थल चारु भक्षणम् उमा सुतम शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगतियां जोता वाली माता त्वाडी सदाई जय। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे
पीछे पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहिए श्री राम। कबीर साहब की वाणी है कि जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, करनी का फल पाएगा। हर एक जीव
अपने कर्मों के साथ बंधा हुआ है। ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम उन कर्मों का भुगतान न कर लें। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। हर जीव का कर्म वापस लौट के आता है। हर जीव का कर्म वापस लौट के आता है। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार उसके फल की ओर अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि ये जो कर्म कर रहे हैं इसका हमें फल क्या प्राप्त होने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि चंगे कर्मों का फल, सत्कर्मों का फल सुखों के रूप में हमें प्राप्त होता है और मंदे कर्म, पाप कर्मों का फल हमें दुखों के रूप में प्राप्त होता है। फल दोनों का मिलेगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार हम उसके फल की ओर विचार कर लें तो हमसे कभी भी पाप कर्म नहीं हो। इसलिए हमेशा हम सत्कर्म करते जाएं। ऐसी प्रेरणा हमें, ऐसे संस्कार अपने बड़ों से मिलते हैं। जिस प्रकार हमारी बड़ी माता, जिनकी याद में आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, श्रीमती सुशील कुमारी बिंद्रा जी, जिन्होंने अपने जीवन में अपार ममता दिखाई, सभी से प्रेम किया, प्रेम का नाता सभी से जोड़कर रखा और धर्मपरायण होकर अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को अच्छे संस्कार दिए, जिनकी आज बहुत आवश्यकता है। महापुरुष कहते हैं बंगला गाड़ी मत दो, नौकर चाकर मत दो, धन दौलत मत दो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दो। संस्कार होंगे ना तो जीवन में वो अपार सफलताएं उसके कदम चूमेंगी। इसलिए जब तक हमारी जिंदगी है, जीवन है, तब तक हमारे कामों से हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। महापुरुष कहते हैं कुछ एक समय ऐसा निकाल लें कि हमारी प्रीत उस प्रभु श्री राम से बन जाए। जब तक है तेरी जिंदगी, जब तक है तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक है तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। ऐसा कोई समय निकालो, प्रीत बने श्री राम से, प्रीत बने श्री राम से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अति भारी। राम नाम के दो अक्षर की महिमा है अति भारी, महिमा है अति भारी। राम कृपा जिसके ऊपर वो सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी। राम नाम नित बोल तू बंदे, राम नाम नित बोल तू बंदे। जीवन बिता राम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रीत बने श्री राम से, प्रीत बने श्री राम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पहर धन पानी की खातिर यहाँ वहाँ तू खोए, यहाँ वहाँ तू खोए। 5 पहर धन पानी की खातिर यहाँ वहाँ तू खोए, यहाँ वहाँ तू खोए। 3 पहर तो तान के चादर गहरी नींद में सोए, गहरी नींद में सोए। 1 पहर तो सिमरन कर ले, 1 पहर तो सिमरन कर ले। राम का विश्राम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रीत बने श्री राम से, प्रीत बने श्री राम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बचपन बीता खेल खेल में और जवानी राग रंग, और जवानी राग रंग। बचपन बीता खेल खेल में और जवानी राग रंग, और जवानी राग रंग। सारा जीवन बीत गया पर किया न साधु संग, किया न साधु संग। राम रंग में रम जाए अब तो, राम रंग में रम जाए अब तो। सेवा कर निष्काम से, ऐसा को
श्री राम से, प्रीत बने श्री राम से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बचपन खेल खेल में बीत गया और जवानी राग रंग के अंदर गुजर गई। अपने जैसा किसी को समझा नहीं, और जब बुढ़ापा आया तो रोगों ने घेर लिया, खाट पकड़ ली, फिर समय कहां बचा। महापुरुष कहते हैं यही समय है, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कब हमारा समय इस संसार के अंदर समाप्त हो जाए। सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मृत्यु की तारीख का सीक्रेट परमपिता परमात्मा ने अपने पास रखा, किसी को बताया नहीं। केवल जो पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, योगी होते हैं, संत होते हैं, केवल उनको पहले ज्ञान हो जाता है कि हम कब संसार छोड़ने वाले हैं, बाकी किसी को पता नहीं लगता। इसलिए महापुरुष कहते हैं यही समय है उस परमात्मा के नाम को अपनाने। बाकी जितने भी आधार हमने दुनिया के पकड़ के रखे हैं ना, ये सब छूटने वाले हैं। केवल जिसने नाम का आधार पकड़ा है वही सुखी है, क्योंकि नाम यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे हैं। वो जीव इस लोक में भी सुखी रहते हैं और आगे भी भवसागर में भी उनको नाम का सहारा मिल जाता है। बाकी जितने हमने धन एकत्रित किए हैं ना, ये संसार तक सीमित है। ये करेंसी वहां उस भवसागर में नहीं चलेगी, वहां केवल नाम की करेंसी चलेगी। बाकी जो हमारे कर्म हैं वो तो हमने भोगने पड़ेंगे। जेहा बीजे सो लोणे, कर्मा संदड़ा खेत। परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई है। ये चांद सूरज सितारे, धरती पर बहते हुए दरिया, ये धरती माता अन्न उगाकर हमारी पालन पोषण कर रही है। वनस्पतियां, फल सब्जियां, ये हवा, ये सूरज की रोशनी, सब हमारे सुखों के लिए सृष्टि उस परमपिता परमात्मा ने बनाई है, और बदले में कुछ मांगा नहीं। सबको बराबर दिया है, सबसे न्याय किया है। लेकिन हम बहुत नाशुक्रे हैं, उस परमात्मा का शुक्राना कभी नहीं करते। उसने हमारे लिए कितनी सुविधाएं, सुख प्रदान किए हैं। हमारे कर्मों के अनुसार अनेकों अनेकों सुख उसने बख्शे हैं हमारे। महापुरुष कहते हैं उठते बैठते उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को ये मनुष्य देही बख्शी। ये देह बख्शी है, बड़ी अनमोल देही है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार। ये सदगुरुओं की वाणी है, गुरबाणी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार। जो मन फल पाके बोए गिरे, बहुत न लागेगा। जिस प्रकार से वन यानी कि पेड़ पर कोई फल पक जाता है, पकने के बाद बोई यानी कि पृथ्वी पर गिर जाता है, गिरने के बाद में उसको हम कितना ही प्रयास कर लें कि जैसे वो पहले डाली से टंगा हुआ था टंगा दें, वो नहीं लग सकता। इसी प्रकार एक बार मनुष्य योनि चली गई, फिर वापस मिले या ना मिले कुछ पता नहीं।
और ये योनि बहुत ही किसी पुण्य कर्मों की कारण हमें प्राप्त हुई है। इस आत्मा से किसी जन्म के अंदर ऐसा कोई पुण्य कर्म हुआ है जिसके फल स्वरूप परमात्मा ने ये एक अवसर प्रदान कर दिया मनुष्य देही देकर कि अपना जो 84 लाख योनियों का जन्म मरण का चक्कर है उससे तू कुछ मुक्ति पाने के साधन अपना ले इस जन्म के अंदर। लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि ये मनुष्य जीवन ऐसे ही मिल गया, जैसे आए खाया पिया सोया और भोगा, बस। नहीं, महापुरुष कहते हैं ये मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तुझे मिली है तो इसका सदुपयोग कर। खाया पिया भोगा नहीं, उस परमपिता परमात्मा का नाम सिमरण करके अपना जीवन सफल बना लिए। इसलिए हम सोचें कि हमने किया क्या है इस जीवन के अंदर। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जब से जहां में आया प्रभु को भुला दिया है। जब से जहां में आया प्रभु को भुला दिया है। लाया था साथ जो भी उसको गवा दिया है। लाया था साथ जो भी उसको गवा दिया है। दुनिया में आके बंदे दिल खाक से लगाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया।
किया था जो भी उसको बिना ने माया, वादा किया था जो भी उसको बिना ने माया। जब नींद से उठा तो कुछ भी न पास पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। पहली कृपा हुई है मानुष जन्म मिला है। पहली कृपा हुई है मानुष जन्म मिला है। दूजी कृपा है सत्संग जो पुण्यों से मेला है। दूजी कृपा है सत्संग जो पुण्यों से मेला है। नहीं ज्ञान ज्ञान पूजा विषयों में मन लगाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। कभी विचार करें कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है इस जीवन के अंदर। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारा ध्यान कहां जाता है? जो वस्तु परमात्मा ने नहीं बख्शी, जो दिया है उसका शुक्राना नहीं। जो नहीं बख्शी है ना, बार बार ध्यान उस तरफ जाए। जो दिया है उसका शुक्राना नहीं, फिर कैसे हमारा जीवन सफल होगा? महापुरुषों का लिखा हुआ एक भजन कि हे मेरे साईं, हे मेरे परमात्मा, जैसे तू चलाए हम उसी तेरी रजा में राजी रहें। जैसे तू चलाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उस परमात्मा का हम शुक्राना ना भूलें। सुख आ जाए तो मन बड़ा ना हो, और दुख आ जाए तो घबराए ना, विचलित ना हो।
चलाए। ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए। ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए। जैसे तू चलाए शुक्र मेरे साईं जैसे तू चलाए। शुक्र है सदाई ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए। ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए। जो देगा गम तो भी गम न होगा। जो देगा गम तो भी गम न होगा। खुशी में भी मेरा मन बड़ा न होगा। खुशी में भी मेरा मन बड़ा न होगा। सब्र और शुक्र में रहूं मैं सदा ही। सब्र और शुक्र में रहूं मैं सदा ही। ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए। ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए। किए वायदे तुझसे होंगे न झूठे। किए वायदे तुझसे होंगे न झूठे। दिन सुमति मालिक निभाऊं मैं पूरे। बिना सुमति मालिक निभाऊं मैं पूरे। तेरी कृपा के बनूं लायक सदा ही। तेरी कृपा
बनूं लायक सदाई, ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए, ओ मेरे साईं जैसे तू चलाए, जैसे तू चलाए। ये भजन YouTube पर भी अवेलेबल है, मैंने ही कंपोज किया है। कहने का भाव है उस परमपिता परमात्मा ने हमारी पिक्चर पहले ही बना के रखी हुई, हम सभी की पिक्चर, हम सभी उसमें एक पात्र के रोल कर रहे हैं। जैसे फिल्म के अंदर, पिक्चर के अंदर कोई पात्र रोल करता है, कोई कैरेक्टर निभाता है, और वो जो सुपर डायरेक्टर है ना परमपिता परमात्मा ने, उसने हम सभी को कोई ना कोई रोल दिया है। आवन जाने के खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। उस परमात्मा की आज्ञा से ही ये सारी माया बनी है, जिसमें हम सभी को कोई ना कोई रोल दे दिया। किसी को माता का, किसी को पिता का, किसी को पुत्र का, किसी को पुत्री का, भिन्न भिन्न रोल देकर इस संसार में भेज दिया। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हमारी मर्जी से हुआ है। विचार कीजिए, हमारी मर्जी से नहीं। हमारा जन्म, मरण और प्रणय, ये तीन घटनाएं उस भोलेनाथ के हाथ में। कोई कितना ही नास्तिक हो, अंत में जाता तो भोलेनाथ के शमशान में ही, जहां उसका निवास है। और भोलेनाथ सभी को अपने आगोश में ले लेते। कितना ही नास्तिक है, जाना वही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीते जी मुक्ति पाएगा। मरने के बाद तो हमारी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। जीते जी उस गंगा में, मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र कर लें। भाव है कि हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लें, जिससे हमसे कोई पाप कर्म ना हो, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। ज्यादातर हम में से इस मनुष्य जीवन का मूल्य भूल चुके हैं, कितना मूल्यवान है। एक बार एक राजा शिकार करता हुआ एक वन के अंदर चला गया। घोर जंगल के अंदर अपने सैनिकों के साथ शाम हो गई। राजा अंदर घोर जंगल के अंदर चलता चला गया, वो सैनिकों से बिछड़ गया, अकेला रह गया। अंधेरा होने को था, सांझ हो गई। जैसे चलता रहा, उसके पांव में एक सांप निपट गया, जहरीला नाग। सामने ही वो चिल्लाने लगा राजा कि कोई है तो मुझे बचाओ, ये सांप मुझे काट लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई है तो मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ करने लगा। तभी वहां पर एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, जंगल के अंदर पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। उसने आवाज सुन ली और दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस राजा के पांव में जो लिपटा हुआ नाग था, सांप था, उसको हटा दिया। इस प्रकार उस राजा की जान बच गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उससे पूछने लगा, भाई तू कौन है, तूने मेरी जान बचाई है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। तब उसने कहा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, पास के गांव में रहता हूं, यहां इस जंगल के अंदर लकड़ियां काटने आ जाता हूं। तब राजा ने कहा, अब तुझे लकड़ियां काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजा ने उसको पुरस्कार स्वरूप चंदन की
वृक्षों का एक पूरा का पूरा बाग उपहार स्वरूप दे दिया, पुरस्कार दे दिया। चंदन के उसमें वृक्ष थे, लेकिन उस लकड़हारे को पता नहीं था चंदन की लकड़ी का महत्व और उसका मूल्य, उसको मालूम नहीं था। उसने सोचा चलो अब मुझे जंगल में दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा लकड़ियां काटने के लिए, मैं इस बाग में से जो लकड़ियां हैं इनको काट कर और अपनी रोजी रोटी कमा लूंगा। उसको लालच आ गई। उसने क्या किया, पेड़ काट कर रख दिए कि जल्दी जल्दी मैं धन इकट्ठा करूं, ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां बेचूं। लकड़ियों को काट काट कर उसको सुखाने लगा और उसको जलाने लगा। लकड़ी काट के रखी, उसको सुखाया, फिर उसको जलाकर उसका लकड़ी का कोयला बनाकर, कोयला हल्का हो जाता है लकड़ी से, उसको उठाकर बाजार में बेचने लग गया। बेचता चला गया, दाल रोटी उसकी चलती चली गई। धीरे धीरे सब वृक्ष समाप्त हो गए। आखिरी वृक्ष, अंतिम वृक्ष जो उसने काट के रखा था सुखाने के लिए, उस दिन वर्षा हो गई। वर्षा हो गई, वो लकड़ी उससे जली नहीं, भीग गई। उसने सोचा आज की दाल रोटी कैसे खाऊंगा। उसने लकड़ी का टुकड़ा काटा जितनी उठा सकता था और वो उठाकर व्यापारी को बाजार में बेचने के लिए ले गया। अब आया है, उस व्यापारी को जब लकड़ी दिखाई है तो व्यापारी हैरान रह गया। उससे पूछा कि ये लकड़ी तुझे कहां से मिली? तो कहता है कि क्यों? कहता है ये बड़ी मूल्यवान लकड़ी है, ये चंदन की लकड़ी है, मैं इसका तुझे बहुत सारी कीमत, पैसा दूंगा, धन दूंगा, क्योंकि ये बहुत कीमती है लकड़ी। और इस प्रकार उसने, व्यापारी ने उसको उस लकड़ी का बहुत सारा धन दिया। तब वो लकड़हारा कहने लगा उसी लकड़ी को तो मैं रोज जलाकर तुझे कोयला बनाकर उसको बेचने आता हूं, तुझे कोयला बनाकर दे जाता हूं। मैं भी कितना मूर्ख कि चंदन के वृक्षों को मैंने काट काट कर उसकी लकड़ी को जलाकर कोयला बनाकर उसको बेचता रहा, ये नहीं जाना कि चंदन की लकड़ी का कितना मूल्य है। इसी प्रकार हम भी अपनी मनुष्य योनि का मूल्य जानते नहीं। बार बार महापुरुष हमारे को चेताते हैं ज्ञान के द्वारा कि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ले, कुछ अपने कर्म निष्काम कर्मों की ओर मोड़ ले, क्योंकि कर्म तो हमेशा होते रहे। जीव से 24 घंटे कर्म होता चला जाएगा, लेकिन कर्म कौन सा करना है इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। परमपिता परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि बख्शे और माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा है, भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा है। आज इस माता की याद में हम यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने इकट्ठे हुए हैं। वो बड़ी सौभाग्यशाली माता जिन्होंने इतना भरा पूरा परिवार वो छोड़कर गई हैं। वो गई कहीं नहीं, हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। उनके लिए कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद बड़ा फलीभूत होता है। बड़ों के आगे झुकना, परमात्मा के आगे झुकने से कोई भी कस नहीं लगती, कोई घटताई नहीं होती, क्योंकि सतगुरुओं की वाणी भी कहती है कि धर तराजू तोलिए निवे सो गौरा हो। जो नम्रता रखता है उसी को महानता प्राप्त होती है। तराजू तोलिए आप, जो पलड़ा भारी होगा वो नीचे हो जाएगा। निवे सो गौरा हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज बोया था अपने पैर
ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले यहाँ पर, जो भेजने वाले यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज बोया था हमने पहले, जो बीज बोया था हमने पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। उसकी मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम क्या चीज है, पर हम समझते अपने आप को बहुत खुश हैं कि बस मैं ही हूं, ये घर मैं चला रहा हूं, ये बिजनेस मैं चला रहा हूं, ये दुकान मैं चला रहा हूं, मैं ना हूं तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा नहीं, करण करावन आपे आप, मानुख के कुछ नाही हाथ। हमारे हाथ में है कुछ नहीं, इसलिए हम उसकी सत्ता को ना भूलें। जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, फट से लिखा जा रहा है। हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं ना, हमारे घट के भीतर आत्मा के रूप में वो परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म स्वरूप में बैठा है, सभी जीवों में बैठा है, दूर नहीं है। हम उसको दूर ढूंढने जाते हैं, वो दूर नहीं है हमसे, सभी जीवों में बैठा है, लेकिन हमें वो नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर जन्मों जन्मों के पापों की मैल चढ़ी हुई। जब तक वो साफ नहीं होगी ज्ञान के द्वारा, तब तक हमें हर जीव में उस परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। आइए, समय होने वाला है। एक श्रद्धांजलि का भजन, ये भी मेरी अपनी कंपोजिशन है, YouTube पर अवेलेबल है। मत भूलो रे इंसान, मत भूलो रे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, नहीं तेरी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान।
मत भूलो रे इंसान। जो विधाता ने लिखा उसे जान ले, जो विधाता ने लिखा उसे जान ले, प्राण देवे वही वही प्राण ले। जो विधाता ने लिखा उसे जान ले, प्राण देवे वही वही प्राण ले। तेरे बस में है क्या ये जरा जान ले, तेरे बस में है क्या ये जरा जान ले। तू है निर्बल हो बलवान, मत भूलो रे इंसान, मत भूलो रे इंसान। तेरी नेकी मैं उनसे छुपी सब देख रहा भगवान। मत भूलो रे इंसान, मत भूलो रे इंसान। जिसने बनाया मिटाए वही है, जिसने बनाया मिटाए वही, फूल कांटों के संग संग खिलाए वही है। जिसने बनाया मिटाए वही, फूल कांटों के संग संग खिलाए वही। खेल जीवन मरण का रचाए वही, खेल जीवन मरण का रचाए वही। डाले माटी के पुतले में जान, मत भूलो रे इंसान, मत भूलो रे इंसान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि स्वर्गीय श्रीमती सुशील कुमारी बिंद्रा जी जो अपने जीवन के 96 वसंत देख कर गई हैं, हे मेरे परमपिता परमात्मा, उनकी पुण्य आत्मा आपके चरणों में लीन हुई है। हे मेरे सच्चे पातशाह, उनकी आत्मा को सदाई अपने चरणों में निवास बख्शना वैकुंठ धाम में, और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर से उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करना, मुक्ति प्रदान करना। उनके परिवार में उनके स्वर्गीय पति श्री राम गोपाल बिंद्रा जी, वो भी आपके चरणों में लीन हुए हैं। मैं पहले भी इस परिवार में सत्संग कर चुका हूँ। इनके सुपुत्र और पुत्र वधू दोनों का सत्संग मैं कर चुका हूँ। वो भी उनके पुत्र श्री स्वर्गीय श्री चंद्र मोहन बिंद्रा जी और उनके पुत्र स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार बिंद्रा जी और उनकी पुत्र वधू प्रोमल कांता बिंद्रा जी, ये भी आपके चरणों में लीन हुई हुई हैं। हे मेरे परमपिता परमात्मा, उनको भी, उनकी आत्मा को भी शांति और मोक्ष बख्शना। उनकी पुत्र वधू अनीता बिंद्रा जी
उनकी सुपुत्री वंदना दुग्गल जी, दामाद सुरिंदर दुग्गल जी, पौत्र अमित बिंद्रा, सन्नी बिंद्रा और बहू भावना अंशुल बिंद्रा और पौत्री राधिका बिंद्रा, दौत्र रोहित दुग्गल और बहू तानी दुग्गल, दौत्री रितु मनराव और दामाद राजेश मनराव और बच्चे शिवांश और उमायरा, आप सभी और हम परमपिता परमात्मा इन सभी को ये विछोड़े का दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हे मेरे सच्चे पातशाह, इन बच्चों को सुमति देना, बड़ों का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो, सदाई आपके चरणों का स्मरण करते रहें, आपके नाम का सिमरन करते रहें। ऐसी हे मेरे परमपिता परमात्मा, आप कृपा करते रहना इन बच्चों के ऊपर। और संत होने के नाते मैं बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि सदाई अपने बड़ों के दिखाए हुए संस्कार और मार्ग पर चलने में प्रयासरत रहेंगे और दिनों दिन उन्नति पर अग्रसर रहेंगे, उन्नति के पथ पर, और सत्कर्म को, निष्काम कर्मों को अपनाते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। किसी को मेरा नंबर चाहिए तो अंत में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मन में ये भावना रख के कि इस गायत्री मंत्र के पाठ का फल दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो, उनकी मुक्ति हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। पंडित जी पगड़ी की रस्म। नहीं अभी नहीं। अपनी अपनी पगड़ियां पंडित जी को दे दें। अच्छा।